एक मेरा प्रश्न है भारत की सरकार से, भारत के मुखिया से। मेरे पड़ोस में एक बुजुर्ग हार्ट के पेशेंट थे। कुछ दिन पहले उन्हें तकलीफ होनी शुरू हुई, छाती में दर्द शुरू हुआ। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि स्थिति मेरी कुछ गड़बड़ लग रही है, डॉक्टर से बात करो, हॉस्पिटल में एडमिट कराओ मुझे। उनके बेटे ने हॉस्पिटल में कॉल किया, दूसरे हॉस्पिटल में किया, तीसरे हॉस्पिटल में किया, कहीं भी कोई बेड उपलब्ध नहीं हुआ। आप मानसिक अवस्था समझिएगा उस संतान की, उस व्यक्ति की जिसका पिता तड़प रहा है घर में। प्रति वर्ष हजारों रुपए मेडिक्लेम में वो इंसान देता है, जैसे तैसे अपना पेट काट कर, अपने खर्चे रोक कर मेडिक्लेम में देता है कि जब आवश्यकता होगी तो मेरे परिवार को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। पर क्या लाभ होता है उस सब का? वह व्यक्ति हॉस्पिटल के चक्कर लगा लगा कर थक जाता है, लेकिन किसी हॉस्पिटल में उसे बेड उपलब्ध नहीं होता और अंत में उसके पिता के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। ऐसे न जाने कितने व्यक्ति पूरे भारतवर्ष में आज परेशान हो रहे हैं, इस दुख को सह रहे हैं। उनके अपने उनसे दूर हो गए केवल इस कारण क्योंकि अस्पतालों में बेड उपलब्ध नहीं थे। आज एक मेरा प्रश्न है आपसे, भारत के अंदर कितने लोग रहते हैं सरकार को पता है। भारत में किस आयु वर्ग के कितने व्यक्ति हैं यह भी सरकार को पता है। भारत में कितने हॉस्पिटल हैं, कितने डॉक्टर हैं, कितनी नर्स हैं, यह भी पूरा रिकॉर्ड सरकार के पास है। जिस समय अरबों खरबों रुपए अपनी फिल्म बनाने, मोदी स्टेडियम बनाने, फॉरेन में अपनी 5 स्टार लाइफस्टाइल को मेंटेन करने, विस्टा प्रोजेक्ट को बनाने और अरबों रुपए की वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति बनाने के लिए आप खर्च कर रहे थे, क्या गोबर खाते हो, इंसान हो या पशु हो, स्वयं को राजनीतिज्ञ कहते हो कि मैंने मास्टर डिग्री राजनीति में हासिल की है, इतने वर्ष महापुरुष महात्मा अटल बिहारी वाजपेयी जी की शरण में मैं रहकर राजनीति सीखा हूं, ऐसा आप कहते हो। तो मेरा एक प्रश्न है आपसे, यदि एक व्यक्ति अन्न खाता है तो इतना विवेक उसके अंदर रहता है, उसको पता होता है कि जितनी भी कमाई करता हूं सबसे पहले उससे अपनी चिकित्सा व्यवस्था दुरुस्त करूं, उसके बाद अपनी अय्याशियां, ऐशो आराम आदि के विषय में सोचूं। आज तक आपका पूरा प्रयास रहा अपने आप को अमर करने में। मोदी स्टेडियम बन गया, निश्चित तौर पर मोदी जी, आज दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत क्या पूरा विश्व आपको कभी भूल ही नहीं सकता, क्योंकि स्टेडियम के नाम से आप अमर हो गए अब। लेकिन महाराज, एक प्रश्न है मेरा और आप आम जनता से भी मेरा यह प्रश्न है, ये जो व्यक्ति आज अगर एक व्यक्ति रोड पर निकलता है बिना मास्क पहने तो सरकार के वर्दीधारी दलाल 500 से 50,000 तक की फाइन उन पर लगाते हैं, जुर्माना उन पर लगाते हैं। लेकिन ये जो व्यक्ति अस्पताल में सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण, बेड उपलब्ध न होने के कारण घर पर अपने प्राण त्याग रहे हैं, क्या उनको भी कोई जुर्माना, कोई फाइन सरकार देगी? प्रतिवर्ष लगभग 1000 से 1500 करोड़ की फंडिंग बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, अपने प्राइवेट फंड में करती है। 1000 से 1500 करोड़ प्रतिवर्ष ऑन रिकॉर्ड। उसके अलावा 2 नंबर में कितना आता है वो अलग बात है। क्या उस पैसे का प्रयोग करके इन सभी मासूम भाई बहनों को हर्जाना दिया जाएगा? क्या इंश्योरेंस कंपनी, मेडिक्लेम कंपनी जो कि अस्पताल में बेड इन मरीजों को उपलब्ध नहीं करा पा रही हैं, क्या वो उन्हें हर्जाना देंगी? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 2014 से लेकर 2021 तक
प्रतिदिन चीखते चिल्लाते रहे हैं, मीडिया हाउस को खरीदते रहे हैं, न्यूज़पेपर को खरीदते रहे हैं और गाना गाते रहे हैं कि मैंने ये उपलब्धि प्राप्त की, मैंने ये उपलब्धि प्राप्त की, कि आज अपनी इस हार के लिए, इस हार को स्वीकार कर स्वयं को जिम्मेदार मानते हुए अपनी इस गलती की, अपनी इस मूर्खता की जिम्मेदारी लेते हुए त्यागपत्र देंगे? क्या है इतना साहस? आपने फैसले लिए, एक के बाद एक गलत फैसले लिए। बार बार आपका फोकस रहा कि मोदी किस प्रकार से अमर हो जाए, बार बार आपका फोकस रहा भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से अमर हो जाए, इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में उसका नाम लिख जाए। रो रहा है मेरा हृदय आज, और उसी हृदय से आज पूछ रहा हूं आपसे, ये जो बुजुर्ग, ये जो बच्चे, ये जो मेरे भाई बहन प्राण त्याग रहे हैं चिकित्सा सुविधा न उपलब्ध होने के कारण, इनके प्राण कौन वापस लाएगा? कौन जिम्मेदारी लेगा इनके साथ जो अन्याय हुआ उसका? छोटा सा एक तीर चलाते हो तो सीना चौड़ा कर, गला फाड़ फाड़ कर कहते हो कि मैंने ये किया, मैंने ये किया। क्या आज इतना साहस है? उस 56 इंच के सीने में क्या इतना जिगरा है कि खड़े होकर कह सको कि ये दाम और उदर का, पेट और पैसे का गुलाम, ये चौकीदार जिम्मेदार है भारत की इस दुर्दशा का? काश इसने इतने पैसे, इतना धन, अमूल्य धन, जिसे जैसे तैसे पेट काट काट कर टैक्स के रूप में जनता सरकार को देती है, काश उस धन को मैंने अय्याशियों में बर्बाद न किया होता और चिकित्सा सुविधाओं को प्रदान करने के लिए प्रयोग किया होता, तो शायद आज मेरे भारत की दुर्दशा ऐसी न होती। शायद मेरी भारत माता, मेरी ये भारत माता आज इस प्रकार से रुदन न कर रही होती। ये प्रश्न है मेरा प्रधानमंत्री से, और आप सभी से एक प्रश्न है मेरा, साहस है किसी में जो आज भी खड़ा होकर कह दे कि ये जो प्राण जा रहे हैं, ये जो लोग मर रहे हैं, ये डिजर्व करते हैं ऐसा? प्रधानमंत्री ने जो किया बिल्कुल सही किया, यही होना चाहिए, यही है विकास होते हुए देश की परिकल्पना आपकी। क्या आज भी कहोगे कि भारत में विकास हो रहा है और ये जो प्राण जा रहे हैं ये अपनी गलती से इनके जा रहे हैं? किसी का हार्ट कमजोर है, किसी का लिवर कमजोर है, किसी की किडनी कमजोर है, उसे इलाज चाहिए लेकिन अस्पतालों में जगह नहीं है, या कहा जाए अस्पताल ही नहीं है। जो प्राइवेट अस्पताल हैं वो खाल खींच रहे हैं, पब्लिक को लूट रहे हैं। 100 रुपए की दवा का पत्ता, आज एक दवा का नाम लेता हूं, फेविफ्लू एक दवा है, आधे से ज्यादा डॉक्टर उसे लिख रहे हैं। मेडिकल स्टोर पे जाकर पूछिए कितने की है। नोएडा के अंदर 1400 रुपए की बिक रही है। 100-200 रुपए की दवा 1400 रुपए, 1500 रुपए, 2000 रुपए तक में ब्लैक देश में की जा रही है। क्या पुलिस सो रही है? क्या प्रशासन सो रहा है? कालाबाजारी कौन कर रहा है और किसकी शय पर कर रहा है? कुछ प्रश्न हैं। यदि आपकी अंतरात्मा को जगाते हैं तो विचार कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा और सोचिएगा आपके बच्चों का भविष्य कितना सुरक्षित है मोदी के विकास के उस छलावे के अंदर।